एलैबोरेट अरेंजमेंट किए गए हैं आज सुरक्षा को देखते हुए, जहां पे 13 कंपनी आउटसाइड फोर्स हमने डिप्लॉय करी है। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस का स्टाफ है वो तकरीबन 2000 है। तो सारा रूट दो किलोमीटर का जो रूट है उसको हमने कवर किया है। प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है और स्टाफ डिप्लॉयड है। रूफटॉप पे डिप्लॉयमेंट है। ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है चप्पे चप्पे पे निगरानी रखे हुए। एंड बाकी सिक्योरिटी मेजर्स आर इन प्लेस। बाकी सिचुएशन नॉर्मल है। कितनी शोभा यात्रा 3 शोभा यात्रा को परमिशन मिली है, तो हम तकरीबन 3 शोभा यात्रा। हनुमान जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसके लिए नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। हमारे एरिया में जो 2 पुलिस स्टेशन है, महिंद्रा पार्क और जहांगीरपुरी, इनमें 3 अलग अलग इम्पॉर्टेंट प्रोसेशंस निकलते हैं जिनके लिए हमारे पास प्रोसेशन की परमिशन मांगी गई थी। हमने तीनों ही ऑर्गेनाइजर्स को एक कॉमन रूट दिया है जो करीब 2 किलोमीटर एरिया का है, जो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट होता हुआ शाह आलम बांध पे साईं बाबा मंदिर है जहाँ पे जाकर के समाप्त होगा। इस पूरे रूट पे हमने सर्वे करके जहाँ बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत है वो की है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो हमें जवान तैनात करने हैं वो हमने तैनात किए हुए हैं। करीब 1000 लोग जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लगाए गए हैं। 12 कंपनी आउटसाइड फोर्स की लगाई गई हैं जिसमें CRPF, RAF फोर्स है। इसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस भी हमारी इस पूरे रूट पे जारी है। आज पिछले साल जब यहाँ शोभा यात्रा निकली उसमें भी कुछ आयोजक जो है परेशान थे, और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि वो जो पुलिस द्वारा तय रूट दिया गया है उस पर शोभा यात्रा नहीं निकालना चाहते। 2022 में जो एक घटना हुई थी उसके बाद से पहले परमिशंस नहीं दिए गए थे, सेंसिटिविटी को ध्यान में रख करके। इस बार एक लंबे रूट पे 2 किलोमीटर के रूट पे हमने परमिशन दी हुई है। तो परमिशन के साथ साथ हमने टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि इसी कॉमन रूट पे ही ऑर्गेनाइजर्स को प्रोसेशंस निकालना होगा। आज जहांगीरपुरी में टोटल 3 शोभा यात्रा हैं जिनको परमिशन मिली है, और हमने यहाँ पे तमाम इंतज़ाम कर लिए हैं। आउटसाइड फोर्स में हमारी 13 कंपनी फोर्स आया है, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट से हैं और थानों से हैं तकरीबन 2000 का स्टाफ सारी जगह लगा है। और टेक्निकल सर्वेलेंस भी चल रहा है ड्रोन के थ्रू, और हम पूरे रूट पे नज़र रखे हुए हैं। CCTV कैमरा भी हैं, और बैरिकेड्स के थ्रू बाकी सारे जो अप्रोच रोड हैं उनको भी हम कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट करा रहे हैं। प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग चल रही है, और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम इंतजाम हमने कर दिए। कोई पॉइंट बनाया गया है, कोई स्पेशल पॉइंट बनाया गया है? कोई और भी रूट है? मैम लास्ट एक टाइम को लेके भी कुछ क्या पाबंदी है कि इतने बजे के बाद ये चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि अभी तक शुरू नहीं हुई है? हमने सभी को एक टाइम लिमिट दी है, तो उसके टाइम के में ही उनको कंप्लीट करनी है, और कोई शोभा यात्रा का रूट नहीं है, यही एक डेजिग्नेटेड रूट। मेरा नाम मंगतराम शर्मा है, और आज हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा है, जो कि जितने भी कार्यकर्ता बजरंग दल और जितने भी पब्लिक है सब ये सोचते हर साल अच्छे धूमधाम से हमारी शोभा यात्रा निकाली जाए। लेकिन हमारी इच्छा है कि पुराना रूट जो हमारा है उसी से हमारी शोभा यात्रा निकली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन हमारी पूरी हेल्प कर रहा है, पूरी सहायता उनकी, और मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल से। देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक है, इसलिए भारत श्रेष्ठ है, और ये हिंदू जमनी तहजीब का देश है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। कभी कुछ होता है दो भाई आपस में अगर बराबर के होते हैं तो कुछ हो जाता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं या इस तरीके का कोई विवाद है। आपने देखा किस तरीके से लोग गले मिल रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। आपने देखा इसको, ये कहीं ज्यादा है जो पिछले एक्सीडेंट हुए हमारे साथ, उससे कहीं ज्यादा है। और हमने एक पूरे जोश उल्लास के साथ उन सबको भुलाने की कोशिश की है, एक दूसरे के गले मिले हैं कि हम सब एक है। मोहम्मद जावेद नाम है मेरा। अगर बात करें कहीं ना कहीं ये जो भाईचारे की एक मिसाल पेश की जाती है, इससे आने वाली एक जनरेशन को भी एक पैगाम जाता है। जी, बहुत बड़ा पैगाम जाता है। हमारी मोती मस्जिद के लोग हैं, यहाँ पे अमन कमेटी के लोग हैं, हमारे सीनियर आसिफ काजी जो बोल रहे थे पहले, जो लोग बोल रहे थे कि भाई जो कुछ बोल जाते हैं यूट्यूब पर आके कुछ भी बोलते हैं, उनके लिए एक मैसेज है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा।
बात करें जिस तरीके से ये भाईचारे की यहाँ देखी गई है, इसी के साथ में अगर कुछ पैगाम उन लोगों को जो ये जो गंगा जमुना तहजीब है इसे खराब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, हम लोग तो आपस में भाईचारे की एक मिसाल दे रहे हैं और आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, आपस में प्यार बांट रहे हैं। पानी, फूल, ये सब चीज, मिठाइयाँ, सब आपस में भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा हो जाता है, बाकी हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। फैलाने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नफरत फैलाने वाले को जवाब है कि हम आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, उनको मैसेज जाएगा, उन लोगों के लिए मैसेज जाएगा ये बहुत बड़ा कि हम आपस में मिलकर रहना। प्रेम शर्मा, जिला मंत्री, मुखर्जी नगर। प्रेम जी, अगर बात करें जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये एक भाईचारे की मिसाल याद है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये एक शुरुआत हुई है 3 साल के बाद में, हम लोग आज इस यात्रा को शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ की सभी मस्जिदों के जो बड़े अधिकारी जो भी होते हैं, इमाम होते हैं, जो उन्होंने उनसे मिलकर के हमने चर्चा करी, उन्होंने खुद इच्छा जताई कि हम आपके साथ हैं, हम आपका स्वागत करेंगे। तो उसी का ये कि छोटा सा इन्होंने बड़ा दिल करके स्वागत किया है, तो एक अच्छी शुरुआत है, होनी चाहिए समाज में। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गंगा जमुना तहजीब इसी तरीके से भारत की अखंडता और एकता का देखिए, अब ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और आगे ये बढ़ती चली जाए। इसी के साथ जय श्री राम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसके फूल बरसाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, हम आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत करना चाहते हैं, हम दिलो जान से हम एक रहना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्यार बनाना चाहते हैं। हम एज 4 1550 में खड़े हुए हैं, एज 4 1550 में खान पनीर वाले। हम आपस में इतना प्यार चाहते हैं कि एक दूसरे से कोई नफरत ना करे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारे नारे तो गड्ढे को नहीं खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बना के ना यात्रा निकालेंगे, शासन रोके बताते रहते, गड्ढे को नहीं खाएंगे, यात्रा निकालेंगे। धर्म भी छीन रहे हैं, जो इनका नारे लगा रहे हैं उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। आप लोगों को क्यों ले जा रहे हैं? क्यों लेके जा रहे हैं आप? ये हमें नारे लगाने से मना कर रहे कि होगी तुम्हारी यात्रा खत्म। ऐसे कैसे यात्रा खत्म हो जाएगी? हमारी पूरी रात यात्रा चलेगी, पूरी यात्रा चलेगी पूरी रात। ये थोड़ी ना होता। ये हमें नारे लगाने से मना कर रहे कि होगी तुम्हारी यात्रा खत्म। ऐसे कैसे यात्रा खत्म हो जाएगी? हमारी पूरी रात यात्रा चलेगी, पूरी यात्रा चलेगी पूरी रात। ये थोड़ी ना होता।